फिर शादी और फिर ब्लैकमेलिंग। ये मामला है कुछ प्रतीक के साथ का, जिनसे एक महिला मिलती है, दोनों में दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन प्रतीक को क्या मालूम था कि वो कभी न कभी इस मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। मेरे साथ खुद इस समय प्रतीक हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ जो भी घटना हुई है वो क्या रही और कितना अभी तक इन्होंने उस प्यार में गंवाया है। प्रतीक जी, क्या रहा पूरा मामला? मामला यह था कि 2 वर्ष पहले 24 जून 2022 को विंध्याचल मंदिर में गोरखपुर की एक निवासिनी है, कस्या निवासिनी गोरखपुर में रहती महिला अधिवक्ता है दीवानी कचहरी में कृतिका त्रिपाठी। हम दोनों अब आपसी रजामंदी से शादी की है। शादी करने के बाद हम दोनों एक साथ गोरखपुर साथ में रहने लगे। साथ में रहने लगे कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर 2-3 महीने बाद, कुछ महीने बाद इनकी बहन भी, छोटी बहन भी साथ रहने लगी। साथ रहते रहते धीरे धीरे इन लोगों का, दोनों बहनों का, मुझसे आए दिन कोई ना कोई बातें बना के, बहाना बना के या ज़रूरत बता के अपना या परिवार का पैसे का डिमांड होने लगा। मैं ज़रूरत समझ के देता गया, लेकिन यह मांग जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, जब मेरे व्यवस्थाओं से ऊपर जाने लगे यह लोग, तो मैंने पैसा देने से मना किया। और जब मना किया तो आए दिन ये लोग हमसे विवाद लगे करने, और उस विवाद ना होने के लिए मैं कहीं ना कहीं से पैसे व्यवस्था करके इन लोगों को देता गया ज़रूरत के लिए। मई 2023 में जब मैंने पूरी तरीके से पैसा देने मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास नहीं है, तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ पूरा परिवार सहित मिलकर 498 का रामगढ़ताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे को किसी तरीके से पारिवारिक स्तर से सुलह कराया गया, आपसी समझौता हुआ, फिर साथ रहने लगे। फिर ये कुछ महीनों बाद फिर वही काम इनका शुरू हुआ। फिर वो मांग, वो डिमांड कि इतने पैसे की ज़रूरत घर पे है। तो फिर हमने कहा 1-2 महीने मैंने दिया, तो फिर ये अचानक एक बार की बात है, नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में इन्होंने मुझसे 7 से 8 लाख रुपए का डिमांड किया। मैंने कहा इतना पैसा क्या होगा, अभी 2 महीने पहले ही मैंने आपको 2 से 3 लाख रुपए दिया। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने घर भेज दिया। हमने पूछा कि ठीक है, अगर घर भेजा होगा एक उसका ट्रांजैक्शन होगा, जो भी होगा, कैसे भेजी थी? तो बोले कि मैंने ऑनलाइन भेजा था। हमने कहा उसका ट्रांजैक्शन दिखा दो, घर भेजी हो, ज़रूरत है तो मैं खुद भेज दूँगा। ये आनाकानी लगी करने, मना करने लगी दिखाने से। फिर मैंने इनका फ़ोन ले लिया देखने के लिए कि वाकई ये घर पे पैसा भेजी नहीं। जब मैंने इनका फ़ोन ले लिया तो ये अपना वकील होने का धौस दिखा के थाने में बैठ के मेरे खिलाफ़ फर्जी 392 का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें विवेचना में मैं निर्दोष पाया गया है। फिर किसी तरीके से 2-3 महीने में फिर धीरे धीरे हम लोगों का आपसी तालमेल बैठा, साथ रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी घटना यह मेरे सामने आई, जो आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। 29 मार्च 2024 को मुझे सोशल मीडिया और अन्य लोगों के द्वारा पता चलता है कि 2016 में कृतिका त्रिपाठी, जो महिला अधिवक्ता दीवानी कचहरी की हैं, 2016 में रंजीत सिंह नाम के युवक से, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, सेना में हैं, उनसे ये शादी की है। मुझे ये चीज़ें विश्वास नहीं हुई, लेकिन साक्ष्य के तौर पे जब मेरे पास फ़ोटोज़, मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ है, तब मैंने उस पर विश्वास किया। और जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने हमारे साथ विवाद करना शुरू कर दिया, और इनको यह जानकारी अब मिल गई कि ये बातें प्रतीक को पता चल गई, तब ये हमारे संग नहीं रहेंगे। और मैंने भी इनसे साफ मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि तुमने धोखे में रख के मुझसे शादी किया है। और मैं यही कह के वहाँ से आने लगा तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर तुम्हें साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे गोरखपुर की ज़मीन और तुम्हारे नाम जितनी ज़मीन है मेरे नाम कर दो, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग रहो, मैं अलग। मैंने जब देने से मना किया और मना करके वहाँ से निकल लिया घर आने को, कि प्रशासन से मिली भगत करके फर्जी असलाहा देके, अवैध असलाहा देके मेरे ऊपर वकील होने का रसूख दिखा के फर्जी 325 का मुकदमा, आर्मसेट का मुकदमा दर्ज कराती हैं, जो कि साक्ष्य के रूप में एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जो वो असलाहा मेरे पास से न बरामद होके खुद कृतिका त्रिपाठी अपने हाथों से कांस्टेबल को दे रही हैं, और ये फर्जी आरोप मेरे पे लगाया है कि मेरे पास से वो असलाहा मिला। मुझे जेल भेज दिया गया। जब मैं जेल गया तो परिवार वालों ने और भी छानबीन की, तो पता चला कि कृतिका त्रिपाठी मुझसे शादी करने ठीक 10 महीने पहले एक प्रेम सागर तिवारी नाम के युवक से भी शादी की है,
जिससे वो लाखों का जमीन रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है कृतिका त्रिपाठी पत्नी प्रेम सागर तिवारी के नाम से। उनसे भी शादी किया था उनसे भी शादी की है, उन्से भी लाखों का रुपए की। उसका साक्ष्य आपके पास जी मौजूद है? पूरी रजिस्ट्री पेपर मौजूद है जिसमें प्रेम सागर तिवारी की पत्नी दर्शाया गया है कृतिका त्रिपाठी को, और बैंक स्टेटमेंट में कृतिका त्रिपाठी के प्रेम सागर तिवारी कईयों लाखों रुपए भेजे हैं। सारे साक्ष्य हैं। मतलब पहले से शादीशुदा होने के बावजूद बिना तलाक लिए बिना तलाक लिए हमसे, और मुझे धोखे में रख के शादी की, और जब ये जान गई कि मुझे ये सारी सच्चाई पता चल गई, अब इनसे हम धन उगाही नहीं कर सकते हैं, तो मुझे फर्जी मामले में फंसा के जेल भेज दिया गया। तो आपने इसके लिए अब किसी अधिकारी से गुहार लगाई है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है मैंने और इस तरह कई युवा जो है वो ठगे जा रहे हैं। पहले मैं थाने से संपर्क किया, लेकिन वहाँ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आज मैं एसएसपी महोदय के पास गया है तो जांच करने का आश्वासन मिला है। अब मैं बार एसोसिएशन गोरखपुर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पास जाऊंगा और सारे अपने शिकायत पत्र लेके जाऊंगा और सारी सच्चाई उनको बताऊंगा, और उनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो इस सारे प्रकरण का सही ढंग से जांच कराएं और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ये थे प्रतीक, जिनका साफ कहना है कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।